हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको छोटे छोटे स्मॉल सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे जो आपको यानी एक बार में आपको देखने पे याद से हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे आप एक नोटबुक पेन लेकर बैठिए। इम्पोर्टेंट लगे वो आप नोट करते चलिएगा, क्योंकि इसमें आपको ग्रामर के रूल्स भी कुछ मैं बताते चलता हूँ। ठीक है, आराम से आप समझिएगा एंड वीडियो को एंड तक देखिएगा। आई वॉज बोर्न इन लंदन, मैं लंदन में पैदा हुई। ठीक है, आप भी कई बार बोलते हैं मैं जयपुर में पैदा हुआ, आई वॉज बोर्न इन जयपुर। ठीक है, आई एम कभी नहीं होता, आई एम बोर्न कभी नहीं होता। ठीक है, आई वॉज बोर्न होता है। अब लड़की बोलती है माई डैड वॉज ए प्रोफेसर इन ग्रीनविच यूनिवर्सिटी, मेरे पिताजी ग्रीनविच विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। ठीक है, वॉज मतलब थे। आफ्टर फ्यू ईयर्स आई केम हेयर, कुछ सालों बाद मैं यहाँ आ गई। ठीक है, ईयर्स में एस लगेगा। ठीक है, कुछ सालों बाद। अब देखिए लड़के के पिताजी पीछे खड़े हैं जो बोलते हैं कि मैंने मेरे आईटी कागजात यहाँ रखे थे। ठीक है, रखे थे, तो पास्ट का वाक्य है। तो आई हैड कैप्ट, अब यहाँ पे कैप्ट है जो कीप की थर्ड फॉर्म होती है। कीप मतलब रखना, तो आई हैड कैप्ट, मैं माई मतलब मेरे, आईटी पेपर्स, अब यहाँ पे पेपर होता है तो सिंगल कागज होता है। ठीक है, अब एस लगते ही वो कागजात बन जाता है, डॉक्यूमेंट बन जाता है। ठीक है, तो कागजात, हेयर मतलब यहाँ पर, तो आई हैड कैप्ट माई पेपर्स हेयर। ठीक है, अब पीछे इसकी माँ रहती है, वो बोलती है आई डिडेंट सी, डिडेंट के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म, तो मैंने नहीं देखे। ठीक है, मैं नहीं गया, आई डिडेंट गो। ठीक है, आई डिडेंट सी, मैंने नहीं देखे। आई हैड कैप्ट इट हेयर, मैंने यहीं पर तो रखे थे। ठीक है, वही सेंटेंस आगे पिछले वाला वो आ गया, आई हैड कैप्ट इट हेयर, यहीं तो रखे थे। वर्षा शाम को मूवी देखने चले, शैल वी गो आउट फॉर ए मूवी। अब देखिए गो आउट फॉर ए मूवी मतलब होता है मूवी देखने जाना। ठीक है, लिख लो इसको। और शैल वी का मतलब होता है चले, जैसे कोई काम में बोलते हैं जैसे कि ताश खेले, शैल वी प्ले कार्ड्स। ठीक है, कुछ गेम खेले, शैल वी प्ले एनी गेम। ठीक है, तो इसका शैल वी का मतलब होता है कुछ काम करें। ठीक है, इसमें क्वेश्चन छुपा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे शैल वी गो आउट फॉर अ मूवी इन द इवनिंग, शाम को मूवी देखने चले। ठीक है, अब यही समझना है आपको, यहाँ पे शैल वी कोई भी काम आगे करना है, पूछना है, तो आप इस तरह बोल सकते हैं। ठीक है, बाहर चलें, शैल वी गो आउट। ठीक है, इस तरह सेंटेंस टेक्स्ट से बनती है। ठीक है, आप लिख लीजिए इसको, ये आगे देखिए। ठीक है, अब लड़की बोल देती है ओके ठीक है। अब इसका फ्रेंड आता है, वो बोलता है कि योर वीज़ा इज हेयर, तुम्हारा वीज़ा ये रहा। जैसे बोलता है तो योर मोबाइल इज हेयर, तुम्हारा मोबाइल ये रहा। ठीक है, वाव, वाव, कॉन्ग्रेचुलेशंस मतलब बधाई हो, बधाई हो। ठीक है, अब इसका दोस्त बोलता है कि आई विल ड्रॉप यू टू दी एयरपोर्ट, इसका मतलब होता है मैं तुझे एयरपोर्ट छोड़ देता हूँ। अब आप सोचेंगे यहाँ विल लगा है तो फ्यूचर में कोई काम कर दूंगा। देखिए, जैसे आप कई बार बोलते हैं कि मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। ठीक है, तो आप क्या बोलते हैं आई विल कॉल यू बैक। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप फ्यूचर में कोई काम करते हैं, हिंदी में तो अपन क्या बोलते हैं आई विल, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। ठीक, करता हूँ, इसके लिए फ्यूचर का ही विल लगता है। ठीक है, जैसे कि मैं लाता हूँ, आई विल गेट इट। ठीक है, तो इस तरह बोलना है, तो आई विल ड्रॉप यू टू द एयरपोर्ट। नो, आई विल गेट इमोशनल, नहीं मैं इमोशनल हो जाऊंगा। अब गेट इमोशनल मतलब होता है कि भावुक हो जाना। ठीक है, मैं भावुक हो जाऊंगा। ठीक है, लिख लो ये फ्रेज को। ठीक है, ठीक है, अब लड़कियाँ बोलती है आदि स्टॉप गेटिंग एंग्री, गेट एंग्री मतलब गुस्सा होना। ठीक है, स्टॉप मतलब रुकना, बंद करना। ठीक है, तो स्टॉप गेटिंग एंग्री मतलब गुस्सा बंद कर दो, गुस्सा कम कर दो। ठीक है, अब देखिए इट इज़ नॉट गुड टू बी शॉर्ट टेम्पर्ड। अब देखिए गुस्सा होना ठीक नहीं है, इसका मतलब इट इज़ नॉट गुड मतलब अच्छा नहीं है, टू बी मतलब होना। ठीक है, शॉर्ट टेम्पर्ड मतलब होता है चिड़चिड़ा, जिसका पारा जल्दी गर्म हो जाता है, जो जल्दी गुस्सा हो जाता है। तो ये बोलती है कि इट इज़ नॉट गुड टू बी शॉर्ट टेम्पर्ड मतलब गुस्सा होना ठीक नहीं है। अब देखिए यू गेट सीरियस फॉर पैटी थिंग्स, तुम छोटी छोटी बात पर गंभीर हो जाते हो, सीरियस हो जाते हो। पैटी थिंग मतलब होता है छोटी छोटी बातों पर। ठीक है, यू गेट सीरियस मतलब गंभीर हो जाते हो, फोर की जगह आप एट भी लगा दो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम छोटी छोटी बात पर गंभीर हो जाते हो, सीरियस हो जाते हो। ठीक है, यू गेट सीरियस फॉर पैटी थिंग्स। आई डोंट लाइक इट, मुझे पसंद नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, आई डोंट लाइक इट। देखो अब लड़का बोलता है कि इवन आई डेंट लाइक इट, मुझे भी अच्छा नहीं लगा। ठीक है, अब जैसे आप कई बार बोलते हैं कि मैं क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करता, आई डोंट सेलिब्रेट क्रिसमस। सामने वाला बोलता है कि मैं भी नहीं करता, इवन आई डोंट सेलिब्रेट क्रिसमस। तो आप ये सेंटेंस को आप डेली यूज में बोल सकते हैं इवन का यूज़ करके, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, अब यहाँ पे अह का मतलब होता है कि हाँ क्या। ठीक है, अह क्या, लड़की बोलती है अह। अब लड़का बोलता है कि तुमने अभी तक मुझे आई लव यू नहीं कहा है। यू स्टिल, स्टिल मतलब होता है अभी तक, अभी भी। हैवंट टोल्ड, ठीक है, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड हो गई। टोल मतलब कहना, ठीक, कहा है। हैवंट मतलब नहीं कहा है। ठीक है, आई लव यू टू मी, मुझे आई लव यू नहीं कहा है। ठीक है, तो यू स्टिल हैवंट टोल्ड आई लव यू टू मी, तुमने मुझे अभी तक आई लव यू नहीं कहा है। ठीक है,
ठीक है। इवन आई डेंट लाइक इट, मुझे भी अच्छा नहीं लगा। लड़का वापस बोलता है इवन आई डेंट लाइक इट। अब देखिए लड़की क्या बोलती है, इफ़ ए बॉय प्रपोज टू ए गर्ल, यदि एक लड़का लड़की को प्रस्ताव रखे, प्रपोज मतलब जानता है कोई के लिए प्रस्ताव रखना है, प्रपोज करना, ठीक है। एंड सी टेक्स टाइम टू आंसर, सी टेक मतलब लेती है, लगाती है, टाइम समय, टू आंसर उत्तर देने में अगर वह समय लगाती है, सोच समझ कर उत्तर देती है। दिस मीन्स शी हैज़ समथिंग फिक्स्ड इन हर माइंड। दिस मीन्स मतलब इसका मतलब, सी हैज़ मतलब उसके पास है, समथिंग मतलब कुछ, फिक्स्ड मतलब होता है तय है या फिक्स कर रखा है उसने दिमाग में, इन हर माइंड उसके दिमाग में, इसका मतलब उसके दिमाग में कुछ तय है, इसका मतलब उसके दिमाग में कुछ फिक्स्ड है, ठीक है। इसलिए बाद में जवाब देती है। सो मतलब इसलिए, सी रिप्लाइज लेटर, लेटर मतलब बाद में जवाब देती है। आस्क मी वाई मतलब पूछो क्यों, ठीक है, पूछो क्यों। अब लड़की क्या बोलती है, तुम्हें आई लव यू कहकर रोमांच मिलता है। यू गेट थ्रिल्ड बाय सेइंग आई लव यू, ठीक है। यू गेट थ्रिल मतलब होता है, आप जानते हैं कि रोमांच होना, रोमांचित करना, ठीक है। बाय सेकिंग, बाय सेइंग जैसे तुम्हें आई लव यू कहकर रोमांच मिलता है। यू गेट थ्रिल्ड बाय सेइंग मतलब कहकर, क्या कहकर, आई लव यू कहकर। लड़की वापस क्या बोलती है, उसी तरह हमें रोमांचित होता है जब तुम हमारे पीछे भागते हो। वी फाइंड इट थ्रिलिंग, फाइंड मतलब मिलता है, ठीक है। थ्रिलिंग मतलब ये रोमांच मतलब मज़ा। वैन यू रन आफ्टर अस, जब तुम हमारे पीछे भागते हो, रन आफ्टर मतलब पीछे भागना होता है, ठीक है। अस मतलब हमारे पीछे, तो वैन यू रन आफ्टर अस, उसी तरह हमें रोमांचित होता है जब तुम हमारे पीछे पड़ते हो या भागते हो, ठीक है। यदि लड़के हमारा पीछा करते हैं, इफ़ बॉयज़ फॉलो अस, इफ़ बॉयज़ फॉलो अस, इट फील्स सो गुड मतलब बहुत अच्छा लगता है, इट फील्स सो गुड, ठीक है। अब लड़की वापस क्या बोलती है, इट्स अ गर्ल्स थिंग यू वॉन्ट अंडरस्टैंड, ये लड़कियों की बात है, तुम नहीं समझोगे। वॉन्ट मतलब विल नॉट अंडरस्टैंड, तुम नहीं समझोगे। अब लड़का क्या बोलता है, सो विल यू मेक मी रन आफ्टर यू ऑल योर लाइफ। सो मतलब तो, विल यू मेक मी रन आफ्टर यू मतलब क्या तुम मुझे पूरी ज़िंदगी भर पीछे दौड़ाती रहोगी या दौड़ाती रहोगी, ठीक है। तो पूरी ज़िंदगी भर, ऑल योर लाइफ तुम्हारी पूरी ज़िंदगी भर। मेक मी लग गया मतलब दुड़ाओगी, ठीक है, दुड़वाओगी या दुड़ाती रहोगी, ठीक है। विल आया तो रहोगी, ठीक है। डू यू हैव डाउट, कोई संदेह है या क्या तुम्हें संदेह है, ठीक है। आप शॉर्ट बोल सकते हैं कोई संदेह है, आप सिचुएशन के हिसाब से आप बोल सकते हैं कोई संदेह है। डू हैव अ डाउट, क्या तुम्हें संदेह है, ठीक है। यू हैव टू से इट टुडे, तुम्हें यह आज ही बताना है, ये तुम्हें आज ही कहना है। यू हैव टू से मतलब तुम्हें कहना है, ठीक है। टुडे मतलब आज। यू हैव टू डू तुम्हें यह करना है, ठीक है। आदि लेट गो ऑफ माई हैंड, मेरा हाथ छोड़ो, लेट गो ऑफ माई हैंड, लिख लो इसको। जब भी आपको हाथ पकड़े आप बोलो लेट गो ऑफ माई हैंड, मेरा हाथ छोड़ो, लिख लो इसको। लड़की क्या बोलती है, आदि डोंट मैस विद हिम, उससे पंगा मत लेना। मैस मतलब होता है पंगा लेना, जैसे कि मुझसे पंगा मत लो, डोंट मैस विद मी, ठीक है। उससे पंगा मत लो, विद हिम। आदि प्लीज, आदि कृपया, मुझसे पंगा मत लो। आदि लेट गो, लेट गो मतलब जाने दो, लेट गो जाने दो। अब यहाँ पे तीसरा आदमी आता है, वो पूछता है व्हाट्स गोइंग ऑन हेयर, क्या चल रहा है यहाँ पे, चल क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। आप इसको डेली यूज में बोल सकते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन हेयर। आप कभी किसी कमरे में एंटर करो तो बोल सकते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन हेयर। अब देख लड़की क्या बोलती है, आई सेड आई विल टेल यू, मैंने कहा था, आई विल टेल यू मैं तुम्हें बोलूँगी, बट नाउ बट अभी नहीं। आई वॉन्ट से मतलब मैं नहीं बोलूँगी, नाउ आई वॉन्ट से अभी नहीं बोलूँगी। तो उसको आप बोल सकते हैं मैंने कहा था मैं तुम्हें बोलूँगी लेकिन अभी नहीं, ठीक है। अभी नहीं बोल सकते हैं आई वॉन्ट से को, ठीक है, अभी नहीं। अब लड़का बोलता है कि अनटिल वैन विल यू फूल मी लाइक दिस। अनटिल वैन मतलब कब तक, विल यू फूल मी मुझे मूर्ख बनाओगी, लाइक दिस मतलब इस तरह, लिख लो मतलब लाइक मतलब इस तरह, ठीक है। अनटिल वैन मतलब कब तक, विल यू फूल मी लाइक दिस, ओके। हैड यू होल्ड माई कॉलर फॉर 5 सेकेंड्स मोर दैट डे, ठीक है। हैड यू होल्ड मतलब पकड़ते, पकड़ते, ठीक है। माई कॉलर मतलब मेरी कॉलर, फॉर 5 सेकेंड्स 5 सेकेंड के लिए, मोर लग गया तो 5 सेकेंड और, दैट डे मतलब उस दिन, ठीक है। तुम उस दिन मेरी कॉलर 5 सेकेंड और पकड़ते तो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, होल्ड मतलब होता है पकड़ना, ठीक है। दैट डे उस दिन, दिस डे इस दिन, दैट टाइम उस समय, दैट ईयर उस साल, ठीक है। अब देखिए आई वुडेंट हैव स्पोकन टू हर ऑल माई लाइफ। अब वुडेंट हैव का मतलब होता है कि कोई काम करता, ठीक है, पास्ट में ऐसा हुआ होता तो मैं ये काम करता, ठीक है। जैसे कि आई वुडेंट हैव स्पोकन, मैं उससे कभी बात नहीं करता, हैव आया इसलिए स्पीक की थर्ड फॉर्म आई है, मैं उससे कभी बात नहीं करता, मैं उससे बात नहीं करता। टू हर मतलब उससे, उससे मतलब उस लड़की की बात हो रही है।
ऑल माई लाइफ मतलब मेरी ज़िंदगी भर, ठीक है। तो मैं उससे ज़िंदगी भर उससे कभी बात नहीं करता, आई वुडंट हैव स्पोकन टू हर ऑल माई लाइफ। जैसे मैं वहाँ नहीं जाता, आई वुडंट हैव गॉन देयर, ठीक है। अब देखिए, वर्षा वाई हैव यू ब्रॉट मी टू योर हाउस। वर्षा मुझे तुम्हारे घर क्यों लाई हो, ठीक है। आदमी से बोलता है अभी ये, वाई हैव यू ब्रॉट, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म, ब्रिंग मतलब लाना, लाए हो, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि तुम यहाँ क्यों आए हो, वाई हैव यू कम हेयर। तुमने उसे क्यों बुलाया है, वाई हैव यू कॉल्ड हर, ठीक है। अब देखना यहाँ पे वाई हैव यू प्लस थर्ड फॉर्म मतलब क्यों काम हुआ है, ठीक है लास्ट में आना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस। दिस इज़ द सेफेस्ट प्लेस नाउ। दिस इज़ द सेफेस्ट मतलब होता है कि सबसे सुरक्षित जगह अभी यह है, ठीक है। अभी के लिए सबसे सुरक्षित जगह है। द सेफेस्ट मतलब लग गया सबसे सुरक्षित, जैसे कि द हाइस्ट मतलब सबसे ऊंची, ठीक है। द बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, ठीक है। द लगाते ही सबसे आगे वर्ड जुड़ जाता है आगे, ठीक है। तो सेफेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, ई एस टी जुड़ता है साथ में, तो द सेफेस्ट मतलब सबसे सुरक्षित जगह, ठीक है। अब देखिए, व्हाट इफ समवन सीज अस, नो वन विल सी अस। अगर किसी ने देख लिया तो, व्हाट इफ मतलब होता है अगर, ठीक है। समवन सी अस मतलब किसी ने हमें देखा तो, देख लेता है तो, ठीक है। अब व्हाट इफ का यूज जैसे देखिए, जैसे कि अगर मैं तुम्हारी मदद न करूँ तो, व्हाट इफ आई डोंट हेल्प यू, ठीक है। अगर मैं तुमसे शादी न करूँ तो, व्हाट इफ आई डोंट मैरी विद यू, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है आपको, व्हाट इफ मतलब अगर, ठीक है। नो वन विल अस मतलब कोई नहीं देखेगा हमें, ठीक है। लड़की बोलती कोई नहीं देखेगा। अब लड़की क्या बोलती है, इफ़ दे सी द कार दे विल फील आई एम एट होम। यदि वे कार को देख लेते हैं, उन्हें लगेगा, दे फील विल फील, अब फील मतलब यहाँ महसूस करना नहीं, लगना अर्थ निकल रहा है, ठीक है। तो उन्हें लगेगा आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ, ठीक है। होम से पहले एट का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे द कार क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे कार इसी की बात हो रही है, ठीक है। और कोई कार की बात नहीं हो रही, इसी की बात हो रही, इससे द लगा है, ध्यान करिएगा। दिस मीन्स इसका मतलब इसका मतलब दिस मीन्स वी कैन ईजिली स्पेंड एज मच एज टाइम टुगेदर। हम आसानी से एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सकते हैं। ईजिली मतलब आसानी से, स्पेंड मतलब बिताना, एज मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, टाइम मतलब समय, टुगेदर मतलब एक साथ। तो वी कैन ईजिली स्पेंड एज मच एज टाइम टुगेदर, ठीक है। ऐसे लड़की बोलती है। वॉट क्या, वी कैन टॉक मतलब बात कर सकते हैं, वी कैन टॉक मतलब बात कर सकते हैं। व्हाट वॉज द साउंड, ये आवाज़ कैसी थी, मतलब कैसी आवाज़ थी ये, ठीक है। कोई आवाज़ हुई होगी, तो व्हाट वॉज द साउंड, ये कैसी आवाज़ थी। नथिंग कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, नथिंग। अब ये लड़की कहती है, विल यू हैव ए चॉकलेट, क्या तुम चॉकलेट खाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे विल यू हैव मतलब, हैव का मतलब होता है कोई चीज़ खाना लेना, जैसे कि क्या तुम बर्गर खाओगे, विल यू हैव अ बर्गर। क्या तुम खाना खाओगे, विल यू हैव फूड, ठीक है। तो हैव का मतलब लेना खाना भी होता है, ठीक है। लड़की ऐसा क्वेश्चन करती है। अब लड़का बोलता है, आई हेट चॉकलेट्स, मुझे चॉकलेट बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। अब हेट का मतलब यहाँ पे नफरत करना नहीं है, ठीक है। यहाँ बिल्कुल पसंद नहीं है, दोनों का सेंस तो एक ही है, मतलब पसंद तो नहीं है उसको, बट बिल्कुल पसंद नहीं है ये बोलने का मतलब है, ठीक है। तो नफरत करना ये नहीं बोल सकते यहाँ पे, बिल्कुल पसंद नहीं है आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप किससे बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, ये डिपेंड करता है। तो बिल्कुल पसंद नहीं है ये आप बोल सकते हो। हाउ मच टाइम विल यू टेक, हाउ मच मतलब कितना, टाइम मतलब समय, विल यू टेक, टेक मतलब लेना, कितना समय लोगे या कितना समय लगाओगे, ठीक है। देखिए बॉय क्वेश्चन करता है कि वर्षा कैन आई किस यू, क्या तुम्हें मैं किस कर सकता हूँ, चूम सकता हूँ, ठीक है। लड़की बोलती है, नो आदि, इजेंट इट टू फास्ट, इजेंट इट टू फास्ट मतलब क्या ये बहुत जल्दी नहीं है। ओके गो अहेड, ओके मतलब ठीक है, गो अहेड मतलब आगे बढ़ो, ठीक है। जैसे कि आगे बढ़ो, आगे करो, ठीक है, शुरू करो, ठीक है। तो आप समझो आगे बढ़ो, आगे करो, आगे शुरू करो, ठीक है।